बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। ये एक बड़ी भयानक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूं। एक औरत ने हस्बे रवायत ये जिस तरह के आम तौर पर पहले भी औरतों के अपने आशनाओं के साथ मिलकर और शौहरों को वो मर्डर करती हैं, वही वाक़या है। लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। नाज़रीन, 45 साला ये ख़ातून है असमत बीबी। असमत बीबी के तकरीबन 3 बच्चे हैं। असमत बीबी के घर किसी शख्स का, किसी यंग नौजवान का आना जाना था। वो इनका मुलाजम भी था। इनका कोई रेंट रूंट वाला वो बनाया हुआ था, शेड शूड, उधर रक्शे रुक्शे जिस तरह खड़े होते थे वो उसके उधर मुलाजम इसको रखा हुआ था। घर आता था, किरायादार था। ये थाना ग्रीन टाउन का ये वाक़या है। इस पे पुलिस ने 6 माह इनको अंधा कत्ल था ये एक किस्म का, इसको चगमाई दिए रखा। यानी अब CIA ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। यानी मैं आपको जो दर्दनाकी नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस जो है वो प्रॉपर काम नहीं करती, तगड़े बंदे को ये साइड लेती है। और हमारी पुलिस अक्सर हमने जो देखा है, क्योंकि हम भी इसी ज़माने में रह रहे हैं, कई बार वास्ता पड़ा कि पुलिस बिज़नेस करती है। जो लोग पैसे वाले हैं वो बेशक मुल्ज़म हों या मुद्दई हों, वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं पुलिस के साथ मिलकर, और पुलिस मेरिट का, इंसाफ का जनाजा निकाल देती है। नाज़रीन, इसी तरह ये असमत बीबी 3 बच्चे, मुल्ज़म शराफत नाम है मुल्ज़म का, और इसके साथ एक शूटर है इसका दोस्त, उसका नाम है आकिब नामी लड़का। आकिब नामी लड़के से इसने पैसे देकर उससे शूट करवाया। नाम है आरफ़, मकतूल का नाम आरफ़ है। अब जो मुद्दई बना है उसका भाई वो है नवाज़, मोहम्मद नवाज़ ये कहता है कि हमारी जो भाभी है इसके घर जो वो लड़के का आना जाना था, इसका उसके साथ ज़ाती तल्लुक़ था, पर्सनल तल्लुक़, जिसको हम नाजायज़ भी कह देते हैं, नाजायज़ तल्लुक़ था। 10 से 12 साल की जो मतलब सॉरी ये तो लंबी 20 साल शादी को हो गए थे। 20 साल में तकरीबन 3 बच्चे थे। ख़ातून की उम्र 40 से 45 साल है। तो इनके दरमियान में ज़ाहिर है मियाँ बीवी के दरमियान में इकट्ठे रहते हैं, कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जिसके दरमियान में कोई तलख़ कलामी मामला ना बना हो, ये होता रहता है। लेकिन ये जो ख़ातून थी इसका एक ऐसा मतलब उस लड़के के साथ ताल्लुक़ था, कोई शौहर ने भी कोई देख लिया होगा, ऐसा मामला बना। इसने कहा लड़के ने कि अगर अब हमने इसको, आपके शौहर को, आरिफ़ को कत्ल ना किया तो ये हमें हो सकता है कत्ल करवा दे, इसलिए इसका कत्ल करना बड़ा ज़रूरी है। औरत ने कहा जी ठीक है, मैं पैसे खर्चती हूँ। उसने कहा जी मतलब 5 लाख में कत्ल करने का ये सौदा होता है। 1,35,000 उसने, औरत ने कहा जी एडवांस दिया। उसमें से पिस्टल वगैरह, असला वगैरह ख़रीदा। असला वगैरह ख़रीद कर, एक असला पिस्टल लाए, वो ठीक नहीं था, फिर दूसरा लाए, और उसके ऊपर कोई 10 से 12 गोलियां उस शूटर ने बरसाई हैं। आकब नामी लड़के ने घर आया, घर ये लेके आता है शराफत दरवाज़ा नॉक करता है, वो बेचारा बाहर आता है और उसके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। 2-3 गोलियां उसको लगी हैं, हॉस्पिटल चला जाता है। तकरीबन महीने सवा महीने के बाद उस बेचारे आरफ़ की, मकतूल की डेथ होती है। नाज़रीन, ये अंदाज़ा करें कि इसमें जो मुद्दइया बनी वक्ती तौर, वो पहले ज़ाहिर है उसने प्लान किया हुआ था सारा मामला, और अपने कातिल जो थे अपने शौहर के नाम नहाद, बल्कि शौहर तो वही था एक किस्म का, वो उसको छुड़वाना था उसने, तो वो मुद्दइया बन गई। जब ये मामला सारा 5-6 महीने का मतलब बोला, ये दिसंबर 2020 का वाक़या है कह लें, तो ये इसका जब ये सारा भांडा फूटा, पुलिस ने बड़े जदीद तरीके से मतलब जो है CIA ने ये वर्क किया है। पुलिस ने तो मतलब घुंघुनों से, जिस पंजाबी में कहते हैं ना, मिट्टी झाड़ी है। CIA स्टाफ जो होता है हमारा, एक पुलिस का एक अदारा है अच्छा, जो मतलब एक रिलेटेड ये पुलिस है, उन्होंने ये सारी मेहनत करके इनकी लोकेशंस निकाल के इनका सारा मामला जब देखा है कि इन लोगों का इस औरत से रब्ता है, फिर उनका किन किन से रब्ता है, फिर किस तरह इनके इकट्ठे मतलब लोकेशनें आई हैं सारी, क्योंकि अब जदीद दौर है तो हर बंदे की एक दूसरे के साथ जब कॉल मिलती है तो फिर उनकी पुलिस लोकेशंस भी लेती है कि ये लोग आपस में कितना कितना कहाँ पे वक्त इकट्ठा गुजारते रहे हैं।
तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि हम पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि अंधा कत्ल भी जो है वो इतना अंधा, पुलिस अंधी नहीं है, हमारा कानून अंधा नहीं है, टेक्नोलॉजी अंधी नहीं है। इसलिए ऐसी जो हरकत होती हैं, ऐसे जो वाक़यात करने से पहले मुल्ज़िमान को, हमें लोगों को लाज़मी सोच लेना चाहिए कि किसी को कत्ल करके इस दौर में, जदीद दौर में बचना नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं है कि आप बच पाएँ, यानी क्योंकि लोकेशंस, मोबाइल कॉल्स, आजकल हमारा राब्ता ही इसी पे है। तो इसलिए जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, पुलिस को भी बड़ा मतलब एक इस चीज़ का, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक मतलब फ़ायदा उठा रही है। तो मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि ये थोड़ा-सा, जब किसी का भी मर्डर, किसी का प्लान करते हैं, ज़ाहिर है जाहिल होती हैं ख़वातीन इस तरह की जो अपने शौहरों को कत्ल करवाती हैं, तो लाज़मी तौर पर ये ज़हन में रखा करें कि ये ना सोचें कि हम बच जाएँगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक ज़ुल्म हुआ है जनाब, थाना ग्रीन टाउन लाहौर का ये वाक़या है। बुनियादी तौर पर ये रंगीलपुर कोई गाँव है, वहाँ से रहने वाले हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है। हम आला हुकाम से, अपने पुलिस अदारों से कहेंगे कि इनको भरपूर इनकी इंक्वायरी की जाए, इस मामले को मेरिट के ऊपर इसका चालान पेश करके इनको कटहरे में लाया जाए। इस खातून को, इसके आशना, इसका जो शूटर है, दीगर जो दोस्त हैं इसके साथ, शराफत के साथ, तो मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए। मुल्ज़मान जो हैं वो, उन्होंने बड़ा एक जुल्म किया, एक शरीफ आदमी, एक मासूम आदमी जिसका कसूर ही कोई नहीं है, बेगुनाह शख्स को ऐसे ही कत्ल कर दिया। नाज़रीन, अपने बच्चों का, अपने लोगों का ख्याल रखें। हमारे चैनल का भी, मैं यूसुफ मदनी, गुड न्यूज़ टीवी आप देख रहे थे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।